स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आगे के सवाल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यूज़ देखेंगे। यहाँ पर 231 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एंडोजेनस पिगमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एंडोजेनस पिगमेंट इनमें से सारे हैं केवल एक को छोड़ करके, ये सवाल है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे सवाल हमने देख लिए हैं, तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए सवाल क्या पूछ रहा है। पहले तो आप जल्दबाजी ना करें, सवाल अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आराम से देख करके उसका आंसर करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हीमोसिड्रिन, उसके बाद हीमोजॉइन और बिलीरुबिन, ये तीनों के तीनों आपका क्या है, एंडोजेनस पिगमेंट हैं। समझ में आ रहा है। केवल सी नंबर है जो कि एंडोजेनस पिगमेंट नहीं है, वो है फॉर्मलिन पिगमेंट। समझ में आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर, जो सवाल पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा गया है 232 नंबर, फिक्सेटिव सॉल्यूशन यूज्ड फॉर म्यूजियम स्पेसिमेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजियम के ऊपर मेरा मेन चैनल पर एक वीडियो बना है, म्यूजियम टेक्निक कैसे होता है, कैसे हम किसी भी ऑर्गन को या फिर बॉडी के पार्ट्स को हम उसको स्टोर करके एक जार में रहते हैं। म्यूजियम टेक्निक आपको पता है ना, म्यूजियम बनाया जाता है जिसमें किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो डोनेट करते हैं उसका ऑर्गन कह लीजिए या फिर पार्ट्स कह लीजिए, जिसको हम एक कांच के, जो यहाँ पर ये बर्तन आप कह सकते हैं इसको, या बीकर आप कह सकते हैं, जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये कांच का होता है, इसमें एक ढक्कन लगा होता है। इसके अंदर आप फिक्सेटिव सॉल्यूशन डालेंगे और उसके अंदर आप एक ऑर्गन को डाल देंगे। समझ में आ रहा है। तो ये क्या रहता है आपके म्यूजियम में, इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ता है तो इसमें प्लेट भी लगा देते हैं, जिसके सहायता से जो रीजन आपको दिखाना रहता है वो बाहर की तरफ रख सकते हैं। तो इस तरीके से एक टेक्निक होता है, मैं शॉर्ट में आपको बता दिया। तो ये आपका एक जार है जिसमें आपने ये पूरा म्यूज़ियम का टेक्निक इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर जेंकस फ्लूइड, उसके बाद केसलिंग सॉल्यूशन, मेथनॉल और उसके बाद ग्लूटाल्डिहाइड। तो ये सवाल जो है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मलिन। ठीक है, जो ऑलराउंडर है और सभी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मलिन फिक्सेटिव टेक्निक्स जो होता है ये डिराइव्ड हुआ है कहाँ से, केसरलिंग सॉल्यूशन या केसरलिंग टेक्निक इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप करते हैं फिक्सेटिव सॉल्यूशन में म्यूजियम टेक्निक के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए 233 नंबर के यहाँ सवाल पूछा है, ये भी आसान है। ब्लड फॉर प्लेटलेट्स काउंट शुड बी एग्जामिन्ड विद इन हाउ मैनी आवर्स। तो ब्लड, जब आप प्लेटलेट्स काउंट करेंगे वो कितने घंटे के अंदर आपको करना है, ये सवाल पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, 2 घंटे। ठीक, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है 234 नंबर का सवाल, चेंज ऑकरिंग इन ब्लड ड्यू टू लॉन्गर स्टोरेज इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो लॉन्गर स्टोरेज जब आप ब्लड को करते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, केवल एक को छोड़ करके एक्सेप्ट दिया। ठीक है, वो किसको छोड़ करके, तो यहाँ पर स्वेलिंग ऑफ आरबीसी दिया हुआ है, तो ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्रिनेशन ऑफ आरबीसी, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इंक्रीज इन ईएसआर, ये देखने को नहीं मिलेगा। इंक्रीज इन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, इंक्रीज इन ईएसआर। करेक्ट। अगला सवाल यहाँ पर और लास्ट आज का सवाल है हमारा, रोलेक्स फॉर्मेशन इज इनहिबिटेड विथ विच फ्लूइड। तो रोलेक्स फॉर्मेशन को इनमें से कौन सा फ्लूइड है जो इनहिबिट करेगा या रोकेगा। क्लियर। तो हम हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि जो हिंदी मीडियम से उनको आसानी से समझ में आ सके। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, गोवस फ्लूइड, हेम्स फ्लूइड, इंगलमैन्स फ्लूइड, रीस एकफ फ्लूइड। तो ये सब के बारे में मैं आपको डिटेल में कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन फ्लूइड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इनका कंपोजिशंस आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, तो अच्छे से आप याद कर लें। उसके बाद इनका यूज कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गोवस फ्लूइड है ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें मैं कर नहीं रहा हूँ। बार बार कुछ क्वेश्चन इधर उधर होकर के रिपीटेड हो जाते हैं और ऑप्शन वही सेम रहते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं कर रहा हूँ। ओके,
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए है तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, नीचे दिए गए ईमेल पर आप मेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन का लिंक दिया है, वहाँ से आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ सकते हैं, किंडल वर्जन दिया हुआ है। ठीक, तो आपको बहुत आसानी होगा। ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको, और भी एमसीक्यूज़ बहुत सारे आएंगे। अभी तो ये सीरीज़ स्टार्ट हुआ है, आगे भी कंटिन्यूस आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें। थैंक यू सो मच।